हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्सेल में कोई डेटा है तो हम उसको कैसे समराइज कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सेल शीट है और इसके अंदर डेटा है। डेटा इसमें मूवीज़ का है कि कौन सी मूवी किस ईयर में पब्लिश हुई, उसकी रेटिंग क्या थी, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, किस कैटेगरी की थी और आईएमडीबी रेटिंग उसकी क्या थी। तो अगर हमें डेटा बनाना हो कि 8.5 आईएमडीबी रेटिंग के अंदर कितनी मूवीज थी, या अगर हम कहें कि 1960 में कितनी मूवी रिलीज हुई, ये ईयर वाइज देखनी हो हमें। ओके। या हमें एज रेटिंग देखनी हो कि किस एज रेटिंग में कितनी मूवीज थी, तो वो डेटा हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेटा को या तो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट ना करें तो हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा जो हमारा जिसके ऊपर समरी बना ली, वो पूरा डेटा हम सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट वे यही होता है कि इसको हम पहले कन्वर्ट कर लें टेबल के अंदर, सो दैट कि इसमें से कोई भी रिकॉर्ड स्किप ना हो। तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन होता है, होम मेन्यू के अंदर ही यहाँ जाएंगे फॉर्मेटिंग के बराबर में, ये टेबल का ऑप्शन होता है। और टेबल के ऑप्शन के बाद यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर लेआउट्स होते हैं कि किस लेआउट में आपको अपने टेबल को रखना है या देखना है। तो हम जैसे ये वाला पिक कर लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसमें ऑटोमेटिक डेटा की रेंज को सेलेक्ट किया और हमने इसको कॉपी कर दिया, ओके कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अब हम इसके ऊपर समरी बनाएंगे। समरी बनाने के लिए हम या तो फॉर्मूलेज लगा सकते हैं, या फिर हम अगर फॉर्मूले नहीं लगा रहे तो हम लगा सकते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, ये होम था, होम के बाद इंसर्ट है, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में भी जाने के बाद हमने पाइवट टेबल सेलेक्ट किया। ठीक है। और इसने ऑटोमेटिक इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लिखा है कि रेंज क्या है, रेंज टेबल वन है। अभी टेबल वन क्या है, टेबल वन इसने इसको पिक किया, जैसे हमने इस पर क्लिक किया है इसने पूरा इस टेबल का डेटा सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें ये नाम चेंज करना है टेबल का तो हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। यहाँ पे जब भी हम इसको टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो अभी मैंने ये बाहर क्लिक किया टेबल से बाहर, यहाँ ऑटोमेट के बाद कोई और ऑप्शन मेन्यू का नहीं है। जैसे मैंने टेबल के ऊपर कहीं भी क्लिक किया, यहाँ पर एक टेबल का ऑप्शन आ गया। जब ये टेबल का ऑप्शन इनेबल होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये टेबल टेबल का नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मूवी अंडरस्कोर रेटिंग, मूवी रेटिंग। ये हमने टेबल का नाम दिया, वापस गए इंसर्ट पे, फाइल पे क्लिक किया। आप देखो यहाँ पर इसने टेबल जो पिक की, मूवी रेटिंग, यानी कि इस टेबल को पिक किया है। इसी तरह अगर यहाँ पर और भी टेबल होती है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये उस वाली टेबल के डेटा को पिक कर लेगा। अब दूसरा एक ऑप्शन होता है इसमें कि न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर हम न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट करते हैं तो इसका डेटा एक न्यू वर्कशीट में जाएगा, यानी कि इस वाली वर्कशीट में ऐड नहीं होगा। और अगर हमें इसी वर्कशीट के अंदर पाइवट टेबल चाहिए तो हम करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पर लिंक करने लगेगा और हम यहाँ पर जहाँ पर भी हमें टेबल इंसर्ट करनी है, पाइवट इंसर्ट करना है, पाइवट समरी, वहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर इस देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्लॉट एरिया बन गया पाइवट टेबल के लिए। अब हमें देखना है एज रेटिंग। एज रेटिंग ये रहा। ठीक है। इसको मैं क्या बोलूं, थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। जिसके रेस्पेक्ट में काउंट देखना है उसको हम रोज के अंदर रखते हैं। ठीक है। जैसे ये आ गया पीजी, पीजी 1 3 और पीजीआर। अब हमें देखना है कि इसकी कितने, किस रेटिंग में कितने फिल्में हैं, कितनी फिल्में हैं। तो
दोबारा इसी कॉलम को पिक करेंगे और इस कॉलम को डाल देंगे फिर से वैल्यूज के अंदर। जब हम वैल्यूज के अंदर इसको प्लेस करेंगे ये ऑटोमेटिक उसका काउंट ले लेता है। अगर टेक्स्ट वैल्यू होगी तो काउंट लेगा, अगर न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो ये उसको सम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर IMDb रेटिंग लेता हूँ इस कॉलम पर, इसने इसको सम कर दिया। अगर मैं कैटेगरी लेता हूँ यहाँ पे इसने उसको काउंट कर दिया। तो ये होता है, अगर वैल्यू न्यूमेरिक होगी तो उसको भी सम करेगा बाय डिफॉल्ट, और टेक्स्ट वैल्यू होगी तो उसको काउंट में ले लेगा। अब ये दिखा रहा है इस रेटिंग के अंदर 5 मूवी है, इसके अंदर 14 है और इसके अंदर 31 है। इस तरीके से हम पाइवट समरी को बनाते हैं। अब ये तो था हमारा ये वाली रेटिंग। अब हमें देखना है कि किस IMDb रेटिंग में कितनी मूवीज है। हम यहाँ से क्या करते हैं, एज रेटिंग को हटा देंगे। हमने एज रेटिंग हटा दिया, अभी टोटल 50 मूवीज है। IMDb रेटिंग को लिया और यहाँ क्लोज के अंदर प्लेस कर दिया। अब देखिए 9.3 रेटिंग के अंदर सिर्फ एक ही मूवी है। 9.2 के अंदर एक है, 9 के अंदर एक है, 8.9 के अंदर 2 मूवीज। इस तरीके से हम इसकी समरी को बनाते हैं और इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने इस पाइवट समरी को सेलेक्ट किया, होम पे गए वापस और फॉर्मेट, यहाँ से जो भी फॉर्मेट हमको पसंद है वो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये हमने पिक कर लिया, यहाँ गया। हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर लेंगे। हमने इसको चेंज कर दिया। तो एनी फॉर्मेट we can do, we can pick from it. It will format the foreground text, the background color, everything will change automatically. ओके, तो ये था कि एक डेटा से छोटे से पाइवट समरी कैसे बनाते हैं। अब इस पाइवट समरी के अंदर और भी बहुत ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उन ऑप्शन का देखने के लिए, समझने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में भी इस वीडियो में हमने अभी सिर्फ इसका बेसिक बताया है, बहुत ही बेसिक बताया है। और उसके बाद वाले वीडियो में हम इसके थोड़ा और एडवांस जो टूल्स हैं और आ, जो और एडवांस फीचर्स हैं उसको सीखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।